सबसे पहला सवाल यही कि आखिर क्यों ट्रंप भारतीय चुनाव की प्रक्रिया के इतने मुरीद हो गए, जमकर तारीफ की उन्होंने। देखिए मोनिका जी, ये हम सब भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जो हमारा चुनाव कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, उसकी भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। अगर आप 100 करोड़ लोगों का चुनाव करा रहे हैं, जिसमें से 65 करोड़ लोग वोट देते हैं, राइट, और उसमें से एक एक वोट का ठीक होना, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव कराना, सीटों का चुनाव कराना, एक एक लीड देना बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, ये दुनिया में कहीं संभव नहीं है। इतने बड़े लेवल का चुनाव प्रक्रिया कहीं नहीं होती है। कहीं ना कहीं ट्रंप साहब ने कहा जी 65 लाख से ज्यादा, 65 करोड़ से ज्यादा सॉरी वोट डाले गए। उसके बाद चुनाव हुआ और ज्ञानेश कुमार जी, जिसको लेके हमारे अपोजिशन के मित्र बहुत बड़ी मीम्स बना रहे थे, बहुत तरह तरह के व्यंग्य कस रहे थे और कह रहे थे भाई ये तो मोदी का आदमी है, ये तो बीजेपी की टीम है, ये तो बीजेपी का कार्यकर्ता है। आज उसी ज्ञानेश कुमार जी को लेके अमेरिका के राष्ट्रपति गर्व से कहते हैं यार उन्होंने हमें कहा, हमारी आंखें खोल दी। भाई सीधी सी बात है, अगर आपके पास एक पहचान पत्र नहीं है, मैं कल बिल बन के जाऊं और मैं कल फिर दूसरे बूथ पे मैं एंटनी बन के जाऊं, तीसरे बूथ पे मैं मोरिशियो बन के जाऊं, उन्हें क्या पता लग रहा है? जब तक आपके पास चुनाव पहचान पत्र नहीं होगा, उसके साथ वोट टैग नहीं होगा, मान लीजिए हम आपने वोट डाल दिया तो वो सिस्टम में भी अपडेट हो जाता है कि इन मेरा सुमित पीर नाम के व्यक्ति का वोट डल चुका है। अब मैं कल कहीं और चला जाऊं किसी नाम से, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अमेरिका में सिस्टम ये है, अमेरिका में आपका कोई आईडी, वोटर आईडी नहीं है, कोई पहचान पत्र नहीं आता जी मेरा नाम ये है, मैं वोट डालने हूं, ठीक है डाल ले भाई। और अमेरिका में सबसे बड़ा लफड़ा पोस्टल बैलेट है। अब ट्रंप ने कहा कि भारत में 1% से भी कम पोस्टल बैलेट है। पोस्टल बैलेट उनको देते हैं, मान लीजिए जो हमारे फौज के भाई हैं, जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं, जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा में लगे हैं और चुनाव के लिए नहीं आ सकते, उनके लिए पोस्टल बैलेट का प्रावधान है। अब अमेरिका में क्या होता है, जब लास्ट टाइम ट्रंप हारे थे क्या हुआ, बिल्कुल नेक टू नेक की फाइट थी। हाँ, एक पोस्टल बैलेट का बैलेट मिल गया, मतलब एक पोस्टल बैलेट का दस्ता आ गया, अब उनको काउंट करते फिर याद। मतलब अगर आप पूरा चुनावी प्रक्रिया देखिए, ये सारा मैनेज लगता है, ये सारा बेकार लगता है, ये सारा फर्जीवाड़ा लगता है। पोस्टल बैलेट से वहां सीटों का चुनाव होता है। हमारे यहाँ पोस्टल बैलेट पहले गिने जाते हैं, भाई 1% बैलेट पोस्टल होता है। मान लीजिए उसमें लोगों ने 100% हेरा फेरी भी की, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा? बिल्कुल। अगर वो 1% है ओवरऑल वोट का, तो फिर कोई फर्क पड़ना ही नहीं। तो यानी कि जो पारदर्शिता है, जो सिस्टम है, जो एवोल्यूशन है, जो प्रक्रिया है, वो 100% ट्रांसपेरेंट है। और आपको क्या लगता है, जब ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया, ट्रंप ने दिल पे पत्थर रख के स्टेटमेंट दिया होगा। उसने सीआईए को बोला होगा, उसने अपने लोगों को बोला होगा, उसने अपनी टीम को बोला होगा, उसने 25 तरह के लोग लगाए, भाई जरा ये देखो ये सब ठीक है नहीं है। फिर भारत की तारीफ करना, ज्ञानेश कुमार की तारीफ करना, भारत के चुनावी प्रक्रिया की तारीफ करना, कहीं ना कहीं मोदी सरकार को एंडोर्स करना, उनके और उनकी चुनावी प्रक्रिया को लेके अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए बहुत बड़ी बात है। और वो इनफैक्ट कह रहा है, मान रहा है जो भारत में इलेक्शन होता है हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ तो भाई कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसीलिए जो सेव अमेरिका एक्ट है उसमें ये है कि आप एक वोटर आईडी बनेगी आपका, मतलब जैसे हमारे यहाँ वोटर आईडी बनेगी, आपका वोट बनेगा। क्या हो रहा था जी, जो अभी मान लीजिए जो अमेरिका में लगभग लगभग 2 मिलियन लोगों को डिपोर्ट किया गया, कुछ टाइम पहले तो वो भी तो वोट दे ही रहे थे ना। भाई जिनको डिपोर्ट किया वो भी तो वोट दे ही रहे थे, अब वो वोट राइट। किसको दे रहे थे? अब किन 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 कंट्रियों ने, किन चाइना ने, कहाँ कहाँ से लोग घुसवाए थे अमेरिका के इलेक्शन को हिलाने के लिए। और अमेरिका में देखिए आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, 35 करोड़ है। 35 करोड़ में जो एलिजिबल वोटर होंगे 20-25 करोड़ होंगे। 25 करोड़ में आप मान लीजिए अगर 2 या 4 मिलियन लोगों को घुसाया जाए, राइट, तो काफी बड़ी मात्रा में इधर उधर हिसाब किताब हिल सकता है। फिर पोस्टल बैलेट्स का आना, हमारे यहाँ पोस्टल बैलेट भी वही कर सकता है, उसके लिए भी आईडी चाहिए। आप ये नहीं कि मैं इलेक्शन बूथ नहीं जा रहा, मैं पोस्ट से वोट दे रहा हूं, नहीं। उसके लिए भी आपके पास आईडी चाहिए। जो हमने ओवर द इयर्स डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए जो सिस्टम बनाए, जो ईवीएम्स बनाए, जो वीवीपैट सिस्टम बनाया, कहीं ना कहीं उस सारे सिस्टम की, उस पूरी व्यवस्था की, उस पूरे इकोसिस्टम की तारीफ हुई है और कहा कि ये अमेरिका को चाहिए बचने के लिए फर्जी वोटरों से, फर्जी चीजों से। यानी कि कहीं ना कहीं एसआईआर का भी को भी मोहर लगी है, कहीं ना कहीं जी। एसआईआर को लेके भी एक अच्छी प्रतिक्रिया आई है। क्योंकि देखिए एसआईआर में अगर आप लाखों वोट निकालते हो, अन्यथा वो वोट कोई तो डालता है ना, कैसे तो डालता है ना। तो ठीक उसी तरह से अगर आपके पास एक फंडामेंटल सिस्टम होगा, तभी आप एसआईआर या बाकी अन्य चीजों पे कर सकते हो, डेमोक्रेसी की रक्षा कर सकते हो। आखिर लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र है सही वोटों से सही चुनावों का, सही कैंडिडेटों का चयन होना।
अगर फर्जी वोट आएंगे और गलत चुनाव, गलत कैंडिडेट चुने जाएंगे उन फर्जी वोटों के कारण, फिर तो डेमोक्रेसी का गला घुट गया, फिर तो डेमोक्रेसी का प्रोसेस ही खत्म हो गया। फिर आपने डेमोक्रेसी को यूज किया, मैनिपुलेट किया सही कैंडिडेटों को दरकिनार करने के लिए, जो कहीं ना कहीं अमेरिका में हो रहा था। और इस पे ट्रंप हमेशा से कहते थे। अब देखिए सर्गी गोर जो यहाँ एम्बेसडर है, उन्होंने भी कहा नहीं मैंने भाई भारत का चुनाव देखा है, मैंने यहाँ की चुनाव प्रक्रिया देखी, मैं पूरा पूरा एंडोर्स करता हूँ प्रेसिडेंट ट्रंप को, जो वो कह रहे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हमें भी सेव अमेरिका एक्ट के तहत ये सारे चेंजेस लाने चाहिए, वोटर आईडी इत्यादि ये लानी चाहिए, ताकि एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया हो जिसके फलस्वरूप लोग दें। और अमेरिका में बहुत मुश्किल नहीं है, अमेरिका में ऑलरेडी आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर है। अगर सोशल सिक्योरिटी नंबर से आप ट्रैक करके वोटर आईडी बनाओ तो मुझे लगता है कुछ महीनों या कुछ दिनों का काम है। तो सवाल यह है, जब वहां नेशनल सिक्योरिटी या सोशल सिक्योरिटी नंबर आपके पास पिछले 40-50 साल से चल रहे हैं, तो आप एक उसके साथ एक फोटो लगा के, भाई सुमित पीर का जैसे हमारे आधार नंबर है, सुमित पीर का ये सोशल सिक्योरिटी नंबर है, ये उसका फोटो है, ये दिखा के भैया वोट कर लो। इसमें राइट। तकलीफ क्या? अनलेस एंड अंटिल आपके यहाँ फर्जी बढ़ा है। देखिए एक टाइम में हमारे बूथ कैप्चरिंग होती थी, एक टाइम में यूपी बिहार फेमस था, खासकर बिहार, दबादब बूथ कैप्चर करके वोट छापते थे और कैसे कैसे लोग चुन के आए, और उन्होंने कौन कौन से घोटाले किए आप जानते ही हैं, चारा घोटाला तक यहाँ हुआ। तो अल्टीमेटली जो गलत लोग चुन के आते वो सिस्टम की कमी है, वो सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज किया गया, सिस्टम को अमेंड किया गया है। और अगर ये पारदर्शिता ट्रंप लाना चाहते हैं तो भारत के यहाँ एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसकी वो तारीफ कर रहे हैं। मैं मानता हूं अगर ट्रंप ये करेंगे तो दुनिया के काफी सारे देश इसकी तरफ देखेंगे। आज हम अपना यूपीआई जो है मोनिका जी पूरी दुनिया में फेमस है, यूपीआई ने हमारा नाम, मतलब हमारे नाम को 4 चांद लगा दी। क्यों लगा दी? एक सफल सिस्टम है, इलेक्शन का सिस्टम सफल है। अगर अमेरिका ने अपनाया, धीरे धीरे सब देश अपनाएंगे, और मैं मानता हूं डेमोक्रेसीज को ग्लोबल लेवल पे मजबूत करने की तरफ भारत का एक सकारात्मक योगदान होगा, भारत का एक बहुत पॉजिटिव योगदान होगा ये। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एंडोर्समेंट है हमारे और हमारे सिस्टम्स के लिए।